everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and I'm back with a new video on psychological testing और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे वैलिडिटी के बारे में। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए तीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। एक टर्म है आपकी रिलायबिलिटी, एक टर्म है आपका नॉर्म्स और तीसरा टर्म है आपका वैलिडिटी। रिलायबिलिटी के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ यू हैवंट वॉच दैट मेक श्योर यू डू वॉच इट। नॉर्म्स पे भी हम एक डिस्कशन कर चुके हैं। टुडे वी विल टॉक अबाउट वैलिडिटी क्या है, इसके क्या टाइप्स हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो वैलिडिटी को इम्पैक्ट डालते हैं। चलिए, व्हाट इज वैलिडिटी? वैलिडिटी एक सिंपल सा सवाल पूछने की कोशिश है। वो सवाल क्या है? Does the test measure what it seeks to measure? यानी कि मैंने जो अपना साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाया है, फॉर एग्जाम्पल एनी क्वेश्चनर दैट आई मे हैव क्रिएटेड, क्या उस क्वेश्चनर के जो क्वेश्चंस हैं, क्या वो क्वेश्चंस वही चीज़ टेस्ट कर रहे हैं जो मैं उस क्वेश्चनर से टेस्ट करवाना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप लोग अपने साइकोलॉजी के मास्टर्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए गए एक सेंटर में, और उस सेंटर में जो क्वेश्चनर आपको दिया, जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया साइकोलॉजी की एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम को पार करने के लिए, जो क्वेश्चनर आपको मिला, क्या उस क्वेश्चनर में साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या वो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है? ठीक है, अगर वो क्वेश्चनर ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट मीन्स दैट क्वेश्चनर इज नॉट वैलिड बिकॉज दैट टेस्ट इज नॉट मेजरिंग व्हाट इट वाज सीकिंग टू मेजर। क्योंकि वो टेस्ट तो डिज़ाइन किया गया था साइकोलॉजी को मेजर करने के लिए, आपके साइकोलॉजी के नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, पर यहाँ पे तो वो जो उसमें क्वेश्चंस हैं वो ज्योग्राफी की नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं। ऑल इन ऑल ये वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टेस्ट कंस्ट्रक्टर के लिए। जब वो अपना साइकोलॉजिकल टेस्ट बना रहा है तो उसको वैलिडिटी इस्टेब्लिश करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने टेस्ट के लिए, ताकि वो ये श्योर हो सके कि मेरा जो टेस्ट मैंने क्रिएट किया है वो वही चीज़ मेजर कर रहा है जो मैं मेजर करना या करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए, अब वैलिडिटी के कुछ टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ वैलिडिटी दैट वी हैव इज कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी को इन और नामों से भी बताया जाता है, इंट्रिंसिक वैलिडिटी, रिप्रेजेंटेटिव वैलिडिटी और सर्कुलर वैलिडिटी। अब कंटेंट वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? दैट द टेस्ट आइटम्स दैट आई हैव इन माई क्वेश्चनर आर दे रिलेटेड टू अदर आइटम्स और नॉट। अब यहाँ पे आइटम्स का मतलब होता है क्वेश्चंस। इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग वी कॉल आइटम्स एज क्वेश्चंस। एक सपोज मेरे पास पूरा का पूरा क्वेश्चनर है और उसमें क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 50 है। ठीक है, कंटेंट वैलिडिटी में मैं ये देखने की कोशिश करूंगी कि ये जो हर एक आइटम या हर एक क्वेश्चन मेरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चनर में है, सपोज आइटम नंबर 1, क्या आइटम नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 बाकी 49 आइटम्स से रिलेटेड है, या फिर आइटम नंबर 50 बाकी 49 आइटम से रिलेटेड है कि नहीं, या बीच में 25th आइटम सपोज वो बाकी 49 आइटम से रिलेटेड है कि नहीं। ऐसा ना हो कि एक तो बिल्कुल ही हाई लेवल ऑफ साइकोलॉजी पूछ रहा है जो पीएचडी एंट्रेंसेस में आता है, और एक आपके मास्टर्स लेवल की साइकोलॉजी पूछ रहा है, एक आपकी बिल्कुल ही बेसिक 11th लेवल की साइकोलॉजी पूछ रहा है, देन ऑल्सो देयर विल बी इश्यूज इन वैलिडिटी। बिकॉज अगर टेस्ट को डिज़ाइन किया गया था मास्टर्स के एंट्रेंस का नॉलेज टेस्ट करने के लिए, तो उसी से रिलेटेड आइटम्स भी होने चाहिए, उतने ही लेवल के आइटम्स होने चाहिए। कंटेंट वैलिडिटी ट्राइज टू अंडरस्टैंड वेदर ऑल द आइटम्स ऑफ द टेस्ट और क्वेश्चंस इन द टेस्ट आर रिलेटेड टू अदर आइटम्स एज अ होल और नॉट। अब कंटेंट वैलिडिटी से रिलेटेड ही एक छोटी सी टर्म और आपको पता होनी चाहिए, वो है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी क्या होता है? डज द टेस्ट अपीयर टू मेजर द आइटम्स करेक्टली सुपरफिशियली। तो यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में जाके आइटम्स को नहीं पढ़ रही हूँ, बस एक झलक पे क्या वो आइटम्स वही चीज़ मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं। तो कभी कभार होता है ना कि आपको क्वेश्चन पेपर जब अपने एग्जाम सीट में या जब आप कॉलेज में या स्कूल्स में एग्जाम दे रहे होते हो, तो आपके साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स के बच्चे बैठे होते हैं। मे बी कोई सब्जेक्ट का है जो सोशियोलॉजी का एग्जाम दे रहा है, मे बी कोई साइकोलॉजी का दे रहा है, मे बी कोई इंग्लिश का एग्जाम दे रहा है।
जो एग्जामिनर्स होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन साइकोलॉजी के पेपर के लिए है, हाथ खड़ा कीजिए, है ना, और फिर वो आपको आपके साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर देते हैं। आप एक बारी बस क्विकली ऊपर से ओवरव्यू ले लेते हो या एक ग्लैंस ले लेते हो कि क्या जो पेपर मुझे मिला है वो साइकोलॉजी का है कि नहीं, है ना। तो उसी चीज को हम कहते हैं फेस वैलिडिटी, कि बस सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से क्या वो टेस्ट अपीयर कर रहा है, वही चीज मेजर करने के लिए जिसके लिए उसको डिजाइन किया गया है। और कंटेंट वैलिडिटी जब होगी जब मैं डिटेल में जाके हर एक आइटम बाय आइटम ये चीज पक्की करूंगी कि क्या हर एक आइटम आपस में रिलेटेड है कि नहीं, क्या वो सारे आइटम्स उसी चीज को मेजर कर रहे हैं कि नहीं जिसको मेजर करने के लिए इस टेस्ट को डिजाइन किया गया है। सो दैट इज योर कंटेंट एंड फेस वैलिडिटी। नाउ द अदर टाइप ऑफ वैलिडिटी दैट वी हैव इज योर क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। सो क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी में हम क्या करते हैं, हम अपने टेस्ट को एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेस्ट से कंपेयर करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल एज अ साइकोमेट्रिशियन या एज अ टेस्ट कंस्ट्रक्टर मैंने एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया। ऑलराइट, अब जो मैंने इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया है उसकी मैं वैलिडिटी चेक करना चाहती हूँ, तो प्रॉबेबली वन वे ऑफ चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ माय इंटेलिजेंस टेस्ट कैन बी क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, जिसमें होगा क्या कि मेरे से पहले जो लोगों ने इंटेलिजेंस के टेस्ट बनाए हैं उन इंटेलिजेंस के टेस्ट्स के साथ मैं अपने टेस्ट को कंपेयर करूंगी और देखूंगी कि क्या मेरे टेस्ट और उनके टेस्ट में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज आ रही है कि नहीं, क्या मेरा टेस्ट भी उन्हीं लाइंस पे इंटेलिजेंस को मेजर कर रहा है कि नहीं। सो क्राइटेरियन रिलेटेड में आई एम कंपेयरिंग माई टेस्ट टू एन ऑलरेडी रिलेटेड टेस्ट। अब दो तरीकों की या there can be two types of criterion related validity. One is your concurrent validity and another one is prediction, empirical or statistical validity. Usually it is known as predictive validity only, but it is also known by these other names. So concurrent validity में हम क्या करते हैं, I try to ask the question that you know, does my test relate to an already existing present day measure? तो आज की डेट में जो और इंटेलिजेंस के क्वेश्चनर्स हैं या इंटेलिजेंस को मेजर करने के टेस्ट हैं, क्या मेरा टेस्ट उन टेस्ट से रिलेट करता है या बिल्कुल ही अलग है मेरा टेस्ट उन टेस्ट से, ठीक है, बिल्कुल ही मेल नहीं खा रहा है, दैट इज कॉनकरेंट। आप देखो ये टर्म आ रही है ना यहाँ पे करंट, इससे हमेशा याद रखना है कि कॉनकरेंट वैलिडिटी मतलब हम अपने टेस्ट को जो प्रेजेंट डे मेजर हैं, प्रेजेंट डे एग्जिस्टिंग दूसरे टेस्ट है उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं। और दूसरी टाइप की क्राइटेरियन वैलिडिटी होती है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। तो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी में हमारा काम ये होता है दैट वी ट्राई टू प्रेडिक्ट कि मेरा टेस्ट फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा। सो अभी 2023 में तो मेरा टेस्ट एब्सोल्युटली वैलिड है और जो पॉपुलेशन है, जैसा कल्चर है, जैसा यू नो सोशल सराउंडिंग्स हैं, जैसे ट्रेंड्स हैं और टेक्नोलॉजी है, उस हिसाब से मेरा इंटेलिजेंस टेस्ट एकदम वैलिड है। बट 2050 में सपोज क्या पता कैसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि मेरा इंटेलिजेंस टेस्ट यूजफुल ना रहे, या क्या पता उस वक्त की जो पॉपुलेशन है उनमें कुछ चेंजेस आ जाए दैट दिस इंटेलिजेंस टेस्ट इज नो लॉन्गर वैलिड टू मेजर इंटेलिजेंस। सो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी में हम ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं दैट हाउ इज माई टेस्ट गोइंग टू परफॉर्म इन फ्यूचर। सो दीज आर योर टाइप्स ऑफ क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, और दोनों ही टाइप्स में हमारी कोशिश यही है दैट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ वैलिडिटी फॉर माई टेस्ट। And the third and last type of validity that we have is your construct or factorial or trait validity, usually known by this famous name of construct validity. तो construct validity में मेरा हमेशा एक सवाल होता है that does my test relate to an underlying theory। तो जैसे कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बोला कि मैंने एक क्वेश्चनर बनाया है जो इंटेलिजेंस को मेजर करता है। अब इंटेलिजेंस की काफ़ी सारी थ्योरीज होती हैं जो हमको पता है ना, काफ़ी सारे थ्योरिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हुई हैं इंटेलिजेंस के ऊपर। सो इन कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो मैंने क्वेश्चनर बनाया है क्या वो क्वेश्चनर किसी इंटेलिजेंस थ्योरी पे बेस्ड है कि नहीं, किसी थ्योरी से रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है,
ठीक है. सो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में या फैक्टोरियल एंड ट्रेट वैलिडिटी में वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेदर माई क्वेश्चनर दैट आई हैव डिजाइंड आर दोज क्वेश्चनर्स, और उसमें जो आइटम्स हैं क्या वो एक थ्योरी से रिलेटेड है कि नहीं है, और अगर वो थ्योरी से रिलेटेड हैं तो उन थ्योरीज को कितने अच्छे तरीके से मैंने क्वेश्चनर के फॉर्म में बनाया है या ट्रांसलेट किया है. सो वील क्विकली हैव एन ओवरव्यू. हमने 3 तरीकों की वैलिडिटी देखी. वैलिडिटी क्या है? डज द टेस्ट मेजर व्हाट इट सीक्स टू मेजर. जो भी वो टेस्ट मेजर करना चाह रहा है क्या वो वही चीज मेजर कर रहा है या कुछ और मेजर करने चला गया. कंटेंट वैलिडिटी होता है जिसमें मैं अपने टेस्ट आइटम्स को डिटेल में स्क्रूटिनी करके देखती हूँ कि क्या वो दूसरे आइटम से भी रिलेटेड है कि नहीं. फेस वैलिडिटी सेम काम है लेकिन सुपरफिशियली. आई एम नॉट सीइंग इट इन डिटेल, बस ऊपर ऊपर से मुझे क्या लग रहा है एज अ पर्सन, एज अ लेमैन. क्राइटेरियन रिलेटेड में मैं अपने टेस्ट को कंपेयर कर रही हूँ कॉन्करेंट में टू एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंट डे टेस्ट, और प्रेडिक्टिव में मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि मेरा टेस्ट फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा. एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में मैं अपने टेस्ट को देख रही हूँ कि क्या वो किसी अंडरलाइन थ्योरी से रिलेटेड है या नहीं है, और कितने अच्छे से मैंने इसको ट्रांसफर किया है क्वेश्चनर में. नाउ वी विल क्विकली हैव अ लुक एट दिस लास्ट थिंग जो कि है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वैलिडिटी. तो जब मैं वैलिडिटी इस्टेब्लिश करती हूँ अपने क्वेश्चनर के एज अ रिसर्चर, सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दैट वैलिडिटी. एक होता है लेंथ ऑफ टेस्ट. सो जितना लंबा टेस्ट होगा, यानी कि जितने ज़्यादा आइटम्स या जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे हमारे टेस्ट में, उतना ही ज़्यादा वो वैलिड होगा, बिकॉज नाउ आई हैव मोर आइटम्स. सो हायर इज द चांस कि मेरा क्वेश्चनर जो है वो वही चीज़ मेजर कर रहा है, एंड मोर वैलिड एज वेल एज मोर रिलायबल. तो जितना ज़्यादा बड़ा मेरा टेस्ट होगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें होंगे, उतना ही ज़्यादा वो वैलिड होगा. देन द रेंज ऑफ एबिलिटी. अगर मैंने अपना क्वेश्चनर एक हेटेरोजेनस सैंपल पे टेस्ट किया हुआ है तो उतना ज़्यादा वो वैलिड माना जाएगा. ऐसा ना हो कि मैंने अपना इंटेलिजेंस क्वोशिएंट या इंटेलिजेंस क्वेश्चनर जो बनाया है वो सिर्फ कुछ पॉपुलेशन जो कि हाई आईक्यू की पॉपुलेशन है, सिर्फ उन पे टेस्ट कर लिया और मैंने बोला हाँ मेरा टेस्ट तो बहुत अच्छे से इंटेलिजेंस मेजर कर रहा है. बट व्हाट अबाउट द अदर पीपल जो एवरेज आईक्यू या बिलो एवरेज आईक्यू में लाई कर रहे हैं, उनका क्या वो भी उस टेस्ट को वैसे ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. सो जितना ज़्यादा हेटेरोजेनस या वेरीड सैंपल होगा उतना ज़्यादा मेरा टेस्ट वैलिड होगा. ये जो 3 चीज़ें हैं ये मेरे टेस्ट के वैलिडिटी को डिक्रीज करते हैं. तो अगर मेरे टेस्ट के जो आइटम्स हैं, क्वेश्चनर में जो क्वेश्चंस हैं, आइटम्स हैं, वो अगर एम्बिगुअस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है इंग्लिश के बारे में, एक क्वेश्चन पूछ रहा है ज्योग्राफी के बारे में, एक क्वेश्चन पूछ रहा है हिस्ट्री के बारे में, देन व्हाट विल हैपन, माई टेस्ट वैलिडिटी विल डिक्रीज. वो ज़्यादा वैलिड नहीं रहेगा. सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस अगर मैंने कंसिडर नहीं किए, मैंने ये कंसिडर नहीं किया कि कैसे कल्चर भी तो इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो अगर मैंने अपना वो इंटेलिजेंस का क्वेश्चनर बनाते हुए ये चीज़ पॉइंट कंसिडर नहीं किया, देन ऑल्सो माई वैलिडिटी विल डिक्रीज. एंड फाइनली अगर मैं इनअप्रोप्रिएट आइटम्स डालती जाऊंगी अपने क्वेश्चनर में जो किसी काम के भी नहीं है, जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी नहीं है, देन ऑल्सो माई वैलिडिटी विल डिक्रीज. सो दीज आर सम फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस द वैलिडिटी, चाहे वो इंक्रीज करने में हो उसको या डिक्रीज करने में. सो थैंक यू एवरीवन, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. अब आपकी जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के टर्म्स हैं, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स, वो सब हमने एक एक करके डिफरेंट वीडियोस में कवर कर लिए हैं. सो इफ़ यू विश टू see all of them, go ahead to the playlist. उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे. स्टैटिस्टिक्स के प्लेलिस्ट में, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के प्लेलिस्ट में यू कैन हैव अ लुक. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे, कीप स्टडिंग एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ माइंड रिव्यू फॉर मोर सच वीडियोस.